नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है बुद्धा ज्ञान के इस भावनाओं से भरे मंच पर, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल में बस जाती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दर्द भरी और दिल को छू लेने वाली कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आइए एक प्यारा सा रिश्ता बनाएं। आप हमें कहां से देख और सुन रहे हैं? क्या आप दिल्ली की धड़कन से हैं, मुंबई की रफ्तार से, लखनऊ की तहजीब से या गुजरात की मिठास से? नीचे कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखिए। हम हर नाम को दिल से पढ़ते हैं और सराहते हैं। और अगर आपने अभी तक बुद्धा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छिपा है जीवन का एक अनमोल पाठ। आपका एक लाइक, एक शेयर हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है और यही प्यार हमें रोज कुछ नया और बेहतर लाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए तैयार हो जाइए एक और अद्भुत यात्रा पर, जहां दर्द है, सच्चाई है और अंत में एक ऐसी सीख है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, माँ का प्यार इस दुनिया का सबसे अनमोल रत्न होता है। एक सच्ची माँ अपने बच्चे के लिए हर दर्द, हर कठिनाई और यहां तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर देती है। उसकी ममता की छांव में बच्चा हर दुख को भूल जाता है। लेकिन जब किस्मत क्रूर हो जाए और वही मां की जगह एक सौतेली मां आ जाए, तो उसकी गोद में प्यार की जगह नफरत और लोरी की जगह थप्पड़ मिलते हैं। यह कहानी है एक मासूम बच्चे की। इसने अपनी सगी मां को सिर्फ 10 साल की उम्र में खो दिया। उसकी मासूमियत को वक्त ने बेरहमी से कुचल डाला। उसकी नई मां के चेहरे पर मुस्कान कम और नफरत ज्यादा थी। वह हर दिन उस बच्चे को ऐसे तड़पाती जैसे वह इंसान नहीं, कोई बोझ हो। वो ना उसे ठीक से खाना देती, ना पानी। मार मार कर उसका शरीर नीला पड़ जाता और उसकी आत्मा धीरे धीरे मरने लगती। इस दर्दनाक जिंदगी में उसे सबसे ज्यादा दर्द तब होता था जब उसे मां कहने का मन करता था, पर होठों से कुछ निकलता ही नहीं था। वह एक कोने में बैठकर अपनी असली मां की तस्वीर को देखता और चुपचाप आंसू बहाता। उसे याद आता कि कैसे उसकी मां उसे सीने से लगाकर सुलाती थी और अब उसी सीने पर छाले पड़ गए थे। एक दिन भूख, प्यास और लगातार मिल रही सजाओं से टूटकर उस मासूम ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। न कोई अंतिम विदाई, न कोई आंचल उसे ढकने को आया। वह बस चला गया उस दुनिया में जहां शायद फिर से कोई मां उसे प्यार से बुलाए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक कड़वा सच है उन बच्चों का जो सौतेले रिश्तों की आग में जलते हैं। आइए सुनते हैं उस मासूम की पूरी दास्तान, जो आज भी कहीं किसी घर की दीवारों में छुपी हुई तड़प रही है। यमुना नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, शिवग्राम। बाहर से यह गांव जितना शांत और हरा भरा दिखता था, अंदर से कुछ घरों में उतना ही दर्द और सन्नाटा पलता था। इसी गांव के एक पुराने मिट्टी के घर में रहता था एक प्यारा मासूम बच्चा, आरव। उसकी दुनिया एकदम रोशन थी। उसकी मां सौम्या के प्यार से मां का आंचल उसके लिए जैसे भगवान की छांव था, जहां कोई दुख पास नहीं आता था। लेकिन कभी कभी किस्मत सबसे प्यारी चीज छीन लेती है। अचानक तबीयत बिगड़ी और कुछ ही दिनों में आरव की दुनिया उजड़ गई। पिता राघव एक सीधे साधे किसान थे। पत्नी के जाने से राघव अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन अपने छोटे बेटे की खातिर उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद गांव की ही एक औरत माया से उन्होंने शादी कर ली। शुरुआत में माया ने आरव को अपने ही बेटे की तरह अपनाया। प्यार से बेटा बेटा कहकर पुकारती, उसके बालों में उंगलियां फिराकर कहती, मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूं। आरव को लगा शायद भगवान ने मां को फिर से भेज दिया है। लेकिन कुछ ही महीनों में माया का असली रूप सामने आने लगा। जैसे ही उसे लगा कि अब घर उस पर निर्भर है, उसका चेहरा कठोर पत्थर बन गया। अब वह राघव और खुद के लिए गरम गरम रोटियां बनाती और आरव की थाली में डाल देती रात की बासी सूखी रोटी या फिर सिर्फ उबला हुआ नमक वाला पानी। कभी कभी तो आरव भूखा ही सो जाता, पेट पर हाथ रखकर आंखों में आंसू लिए मां को याद करता हुआ। अगर हिम्मत करके वह कह भी देता, मां जी भूख लगी है, तो माया उसकी तरफ ऐसे देखती जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। वह कहती, जो मिला है चुपचाप खा ले,
नहीं तो कल से यह भी नहीं मिलेगा। कई बार वह उसे मारती भी थी और उसके गाल पर पड़े निशान कई दिनों तक जलते रहते। पिता राघव सब कुछ देखते थे लेकिन चुप रहते। शायद माया के गुस्से से डरते थे या शायद अपनी पहली पत्नी की निशानी के लिए आवाज उठाने की हिम्मत खो चुके थे। आरव की आंखों में हर दिन एक ही सवाल होता था, क्या अब इस घर में मेरा कोई नहीं है? वह अक्सर घर के किसी कोने में जाकर अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठता और बिना आवाज किए रोता रहता। उसके लिए स्कूल जाना एकमात्र राहत था। वहां कम से कम कोई डांटता नहीं था, लेकिन स्कूल से लौटते ही फिर वही सन्नाटा, वही भूख और वही चुप्पी उसका इंतजार करती थी। पड़ोस में रहती थी एक औरत, सविता। उसका पति कुछ साल पहले गुजर गया था और उसका कोई बच्चा भी नहीं था। सविता जब आरव की यह हालत देखती तो उसका दिल पिघल जाता। वह जानती थी कि माया उस पर कितना जुल्म ढा रही है। जब भी मौका मिलता वह चुपके से आरव को बुलाती और अपनी रोटी में से आधी उसे दे देती या फिर थोड़ा सा गुड़ उसके हाथ में रख देती। आरव उसे किसी देवी की तरह देखता था। सविता के हाथ फेरने में उसे अपनी मां की ममता का एहसास होता। एक बार सर्दी की रात थी, हवा बर्फ की तरह चुभ रही थी। आरव को तेज बुखार था, उसका शरीर आग की तरह तप रहा था और वह ठंड से कांप रहा था। उसके पास बस एक पतली फटी हुई चादर थी जो उस ठंड को रोक नहीं पा रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से आवाज निकाली, मां जी, बदन दुख रहा है, ठंड लग रही है। माया जो मोटी रजाई में लिपटी सो रही थी गुस्से से चीखी, मर क्यों नहीं जाता? सोने भी नहीं देगा। चुपचाप पड़ा रहा, सुबह काम भी करना है। आरव की आंखों से गर्म आंसू लुढ़क पड़े। वह दर्द, ठंड, भूख और अकेलेपन से रात भर सिसकता रहा। उसे लग रहा था जैसे वह धीरे धीरे जम रहा है। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। अगली सुबह जब धूप भी ठंड को कम नहीं कर पा रही थी, सविता ने आरव को आंगन में झाड़ू लगाते देखा। उसका चेहरा बुखार से लाल था, होंठ सूखे और नीले पड़ गए थे और वह बुरी तरह कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी भी गिर जाएगा। सविता का गुस्सा फूट पड़ा। उसने माया से कहा, माया, क्या अंधी हो गई हो या तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया है? यह बच्चा मर रहा है, देखो इसकी हालत। बुखार में तप रहा है और तुम इस ठंड में इससे काम करवा रही हो। भगवान से भी नहीं डरती? माया ने नजरें फेर ली। तुम्हें बड़ी फिक्र है इसकी। जब देखो हमारे घर की टोह लेती रहती हो। मेरा सौतेला बेटा है, मैं जैसे चाहूं वैसे रखूं। तुम कौन होती हो बोलने वाली? सविता ने कड़क आवाज में जवाब दिया, मैं इंसान हूं माया, और यह बच्चा भी इंसान है। तुम मां कहलाने के लायक नहीं हो। और राघव, सविता की नजर उस पर गई, तुम बाप हो या पत्थर? आंखों के सामने तुम्हारा बेटा मर रहा है और तुम चुप बैठे हो। राघव ने शर्म से सिर झुका लिया। उनके चेहरे पर लाचारी और पछतावा साफ दिख रहा था। शोर सुनकर पड़ोस के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। सविता आगे बढ़ी और आरव का हाथ पकड़ा। उसका बदन भट्टी की तरह तप रहा था। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूं, सविता ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। माया चिल्लाई, यह मेरे पति का बेटा है। सविता ने शांत लेकिन तीखे स्वर में जवाब दिया, जब यह ठंड और बुखार से मर रहा था तब कहां थे इसके मां बाप? सविता की इन बातों ने वहां खड़े लोगों के दिलों में माया के लिए नफरत और सविता के लिए सम्मान जगा दिया। राघव ने कोई रोक टोक नहीं की। शायद उनके अंदर का बाप जाग गया था। सविता लगभग बेहोश आरव को सहारा देकर अपने छोटे से घर ले आई। उसने आरव को अपने बिस्तर पर लिटाया। शायद आरव की जिंदगी में यह पहली बार था जब वह नरम और गर्म बिस्तर पर सोया। सविता ने गांव के हकीम को बुलाया, दवा दी और रात भर जागकर उसके माथे पर गीली पट्टी रखी और प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरती रही। सविता ने कहा, डर मत बेटा, अब तेरी यह मां है ना, तुझे कुछ नहीं होने देगी। आरव की आंखों से सालों का जमा दर्द आंसुओं के सैलाब में बह निकला। यह प्यार, यह अपनापन, यह चिंता, यह सब उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसे लगा जैसे उसकी असली मां सविता के रूप में लौट आई हो। उस दिन से आरव का घर सविता का आंगन बन गया। सविता ने उसे अपने कलेजे से लगा लिया।
उसे वह सब कुछ दिया जिसका वह हकदार था। प्यार, खाना, कपड़े और सबसे बढ़कर मां का आंचल। सविता खुद गरीब थी, खेतों में मजदूरी करती या रात रात भर सिलाई करके अपना और आरव का पेट पालती थी। लेकिन उसने आरव को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वह खुद बासी रोटी खा लेती, लेकिन आरव को हमेशा ताजा खाना खिलाती। आरव भी अपनी मां पर जान छिड़कता था। वह समझता था कि उसकी मां उसके लिए कितनी तकलीफ उठा रही है। उसने पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाया। स्कूल से लौटकर वह घर के कामों में मां का हाथ बंटाता। उसके दिल में बस एक ही सपना था, बड़ा होकर अपनी मां के सारे दुख दूर करना और उनके लिए एक पक्का घर बनाना। राघव कभी कभी चुपके से आरव को देखने आते और सविता का एहसान मानते, लेकिन माया ने तो जैसे आरव को अपनी जिंदगी से निकाल ही दिया था। समय बीतता गया। आरव अब जवान हो रहा था। उसने गांव के स्कूल से 10वीं की परीक्षा शानदार नंबरों से पास की। वह आगे पढ़ना चाहता था, बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसकी मां के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह उसे शहर भेज सके। सविता ने तो उसकी पढ़ाई के लिए अपनी थोड़ी सी जमीन भी गिरवी रख दी थी। एक शाम जब सविता थकी हारी सिलाई मशीन चला रही थी, आरव उसके पास बैठ गया। धीरे से बोला, मां, अब मैं बड़ा हो गया हूं। आरव बोला, मैं सोच रहा हूं मुंबई चला जाऊं, वहां बहुत काम है। मैं मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा और आपके पास भेजूंगा। यह सुनते ही सविता का दिल कमजोर पड़ गया, लेकिन वह अपने बेटे के सपनों के आड़े नहीं आना चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें उसने जल्दी से पोंछ लिया। वह बोली, बेटा, जैसी तेरी मर्जी, तेरी खुशी में मेरी खुशी है, लेकिन मुंबई बड़ा शहर है, अकेले रहना आसान नहीं होता। किसी पर जल्दी भरोसा मत करना। उसकी आवाज में चिंता भी थी और मां की ममता भी। आरव ने अपनी मां को गले लगाया। आप फिक्र मत करो मां, मैं आपका नाम रोशन करूंगा। गांव के एक परिचित ट्रक ड्राइवर के साथ लंबे सफर के बाद आरव मुंबई पहुंच गया। मुंबई एक अजीब शहर था। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियां, अनगिनत अनजान चेहरे। इस भीड़ में आरव अकेला पड़ गया। गांव की शांति के बाद यह शोर और भीड़ उसे डराने लगी। रहने की कोई जगह नहीं थी, जेब में बस थोड़े से पैसे थे। कई दिन भूखा प्यासा भटकने के बाद उसे एक ढाबे में बर्तन धोने का काम मिला। काम बहुत कठिन था। सुबह से देर रात तक बर्तनों के ढेर से जूझना, मालिक की डांट सुनना और बदले में थोड़ी सी तनख्वाह। कई बार उसे मां के हाथ की रोटी याद आती और उसकी आंखें भर आती। उसे लगता वह कहां आ गया है, लेकिन फिर उसे अपनी मां का चेहरा याद आता, उनकी उम्मीदें, उनका प्यार, और वह फिर से हिम्मत जुटा लेता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। ढाबे का मालिक उसकी ईमानदारी और लगन से खुश हुआ। उसने आरव को बर्तन धोने से हटाकर खाना परोसने का काम सौंप दिया। आरव ने यह काम भी पूरी मेहनत से किया। उसकी बनाई चाय और खाना परोसने का तरीका ग्राहकों को पसंद आने लगा। कुछ सालों तक उसने पैसे जोड़ते रहे। फिर ढाबे की नौकरी छोड़कर आरव ने पास में ही एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन आरव की चाय में उसकी मेहनत का स्वाद था। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। उसने दिन रात मेहनत की। दुकान छोटी थी, लेकिन कमाई अच्छी होने लगी। उसने 2 लड़कों को भी काम पर रख लिया। जिस दिन उसे पहली बार अच्छी कमाई हुई, उसने सारे पैसे मनी ऑर्डर से अपनी मां के नाम भेज दिए। जब डाकिया आरव का मनी ऑर्डर लेकर पहुंचा, तो सविता की आंखें खुशी से छलक पड़ी। यह सिर्फ पैसे नहीं थे, यह उसके बेटे की मेहनत थी, उसका पसीना था। उसने कांपते हाथों से पैसे लिए और उन्हें चूम कर अपनी आंखों से लगा लिया। उस दिन उसने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जो पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। आरव हर महीने अपनी मां से बात करता, उनकी तबीयत पूछता, अपनी खैरियत बताता। सविता भी उसे ढेर सारी दुआएं देती। समय बीतता गया। एक दिन माया को पता चला कि आरव मुंबई में अच्छा कमा रहा है। उसका लालच जाग गया। उसने राघव को उकसाया कि आरव उनकी कमाई का हिस्सा दे। राघव को भी अब माया की बातें सही लगने लगी। दोनों सविता के पास गए और बोले, आरव से कहो कि हमें पैसे भेजे, हमने उसे पाला पोसा है। सविता ने साफ जवाब दिया। जब यह बच्चा भूख से तड़पता था,
जब तुम इसे जानवर समझती थी, जब ये बुखार में ठंड से कांप रहा था और तुमने इसे मरने के लिए छोड़ दिया था, तब कहां थे तुम? मैंने इसे पाला है, यह मुझे मां कहता है, और अपनी खुशी से, अपने प्यार से मुझे पैसे भेजता है। मैं कैसे कह दूं कि वह तुम्हें पैसे दे? हक प्यार का होता है, पालने का होता है, सिर्फ खून का नहीं। सविता की सच्ची और कड़वी बातें राघव को तीर की तरह लगीं, लेकिन माया ने इसे अपनी बेइज्जती समझ लिया। उसने गांव में शोर मचाना शुरू कर दिया, घर घर जाकर रोना धोना करने लगी कि सविता ने उसका बेटा छीन लिया है, उसे बहका लिया है और उसकी सारी कमाई खा रही है। उसने पंचायत बुलाने की जिद पकड़ ली। उसका इरादा साफ था, आरव के पैसों पर कब्जा करना। गांव के बड़े बूढ़ों ने मामला शांत करने के लिए पंचायत बुलाई। गांव की चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। सरपंच और गांव वाले अपनी अपनी जगह बैठे। पूरा गांव यह तमाशा देखने जमा था। एक तरफ माया खड़ी थी, आंखों में झूठे आंसू भरे राघव के साथ। दूसरी तरफ अकेली सविता, सिर झुकाए हुए, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी हिम्मत ली। आरव को भी फोन पर सब बता दिया गया था। उसने सरपंच को फोन पर ही पूरी कहानी और अपना फैसला साफ साफ सुना दिया था। पंचायत शुरू हुई। माया ने बोलना शुरू किया। हमने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। आज यह मुंबई में लाखों कमा रहा है, लेकिन हमें भूल गया। इस सविता ने इसे ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि यह हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सारे पैसे यही खा जाती है। सरपंच जी, इंसाफ करो। बेटे की कमाई पर पहला हक मां बाप का होता है। फिर सविता की बारी आई। उसकी आवाज शुरू में थोड़ी कमजोर थी, लेकिन फिर उसमें ताकत आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे लाचारी के नहीं थे, वे सालों के दर्द के आंसू थे। उसने कहा, सरपंच जी, परमेश्वर और मेरे गांव के भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं, आपने अपनी आंखों से देखा है कि आरव का बचपन कैसे गुजरा है, कैसे उसकी सौतेली मां ने उसे भूखा रखा, मारा पीटा और जलील किया। जब वह ठंड और बुखार से मर रहा था, तब यही मां बाप उसे घर के बाहर काम करवा रहे थे। तब मैं उसे अपने घर लाई थी। मैंने अपनी रोटी में से हिस्सा देकर इसे पाला, रातें जाग कर इसकी सेवा की, इसे पढ़ाया लिखाया। मैंने इसे जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने इसे मां बनकर पाला है। आज वह अपनी मेहनत से कमा रहा है, और अगर वह मुझे, अपनी मां को, सहारा देना चाहता है तो इसमें क्या बुराई है? आप ही बताओ। सरपंच जी, क्या पालने वाले, प्यार देने वाले का कोई हक नहीं होता? हक सिर्फ जन्म देकर रास्ते पर छोड़ देने वालों का होता है। सविता की दर्द भरी सच्ची बातों ने वहां बैठे हर इंसान के दिल को छू लिया। कई लोगों की आंखें भीग गईं। आरव ने फोन पर साफ कहा, मेरी बस एक ही मां है, मेरी सविता मां। उन्होंने मुझे दोबारा जिंदगी दी है। मेरी कमाई पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का हक है जिन्होंने मेरा बचपन छीना। उन्हें मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। सरपंचों ने आपस में लंबी चर्चा की। फिर सरपंच ने फैसला सुनाया। यह सच है कि आरव राघव का बेटा है, लेकिन मां बाप होने का मतलब सिर्फ जन्म देना नहीं होता, पालना, पोसना, प्यार देना और हिफाजत करना भी होता है। माया और राघव इस फर्ज को निभाने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। उन्होंने आरव को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया। दूसरी तरफ सविता ने बिना किसी खून के रिश्ते के आरव को ना सिर्फ पाला, बल्कि मां से भी बढ़कर प्यार दिया, उसे लायक बनाया। आरव अब समझदार है और अपनी कमाई का फैसला खुद कर सकता है। लेकिन इंसाफ और इंसानियत यही कहती है कि जिसने बिना किसी मतलब की सेवा की, उसका हक सबसे बड़ा है। पंचायत यही फैसला देती है कि आरव अपनी कमाई जिसे देना चाहता है, वही उसका हक है, और वह हक सविता का है। आरव पर दिल का और भावनाओं का हक माया और राघव से कहीं ज्यादा है। माया और राघव आरव की कमाई पर कोई दावा नहीं कर सकते। पंचायत का फैसला सुनकर माया का चेहरा लटक गया। भरी पंचायत में ऐसी बेइज्जती से राघव भी शर्म के मारे सिर नहीं उठा पा रहे थे। आरव की आंखों में खुशी और शुक्राने के आंसू थे। आज उसके प्यार और त्याग की जीत हुई थी। कुछ महीने बाद आरव गांव लौटा। वह अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा और समझदार लग रहा था, लेकिन अपनी मां के लिए उसकी आंखों में वही बचपन सा प्यार था। आते ही उसने सविता के पैर छुए। सविता ने उसे कसकर गले से लगा लिया। दोनों की आंखें खुशी से छलक पड़ी। आरव अपने बचपन के जख्मों को फिर से कुरेदना नहीं चाहता था। अब सविता को
आरव की शादी की चिंता होने लगी। उसने एक दिन प्यार से कहा, बेटा, अब तू कमाने धमाने लगा है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। मेरा दिल चाहता है कि तू अपना घर बसा ले। बहू आएगी तो घर में रौनक हो जाएगी। आरव मुस्कुराया। मां, आप जैसा कहेंगी वही होगा। आपकी पसंद, मेरी पसंद। आप जिस लड़की को चुनेंगी मैं आंख बंद करके हां कर दूंगा। सविता ने आसपास पता किया और पड़ोस के गांव की एक लड़की राधा को पसंद किया। राधा सादी, मेहनती और नेक दिल थी। आरव को भी राधा बहुत पसंद आई। जल्द ही गांव में धूमधाम से आरव और राधा की शादी हुई। शादी का सारा खर्च आरव ने भेजा था, लेकिन सारी रस्में सविता ने एक मां की तरह निभाई। पूरा गांव इस खुशी में शामिल हुआ। राघव भी आए, चुपचाप एक कोने में खड़े रहे। माया कहीं नजर नहीं आई। शायद उसमें इतना साहस नहीं था कि वह मुंह दिखा पाए। शादी के बाद आरव राधा को लेकर मुंबई चला गया, लेकिन उसने अपनी मां को गांव में अकेला नहीं छोड़ा। उनकी देखभाल के लिए उसने एक औरत रख दी और खुद भी हर महीने गांव आने लगा। राधा भी अपनी सास सविता को मां की तरह मानती थी। वह रोज फोन पर उनसे बात करती, उनका हालचाल पूछती। समय बीता। आरव और राधा के घर 2 प्यारे बच्चों शिव और अनन्या ने जन्म लिया। जब भी वे गांव आते, बच्चे अपनी दादी मां के आंचल से चिपके रहते। सविता का जो आंगन कभी सूना था, अब बच्चों की हंसी से गूंजता रहता था। आरव की चाय की दुकान अब मुंबई में मशहूर होने लगी थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे छोटे से ढाबे से एक छोटी सी चाय नाश्ते की रेस्टोरेंट तक पहुंचा दिया था। उसने अपनी रेस्टोरेंट का नाम रखा मां का आंचल। यह नाम उसके लिए सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का आधार था। रेस्टोरेंट में वह गांव के स्वाद वाली चाय, पराठे और सादी लेकिन स्वादिष्ट दाल चावल परोसता था। ग्राहक उसके खाने की सादगी और स्वाद के दीवाने थे। धीरे धीरे उसकी रेस्टोरेंट की चर्चा शहर के अखबारों और सोशल मीडिया तक पहुंच गई। एक दिन एक बड़ा बिजनेसमैन राजेश मेहता आरव की रेस्टोरेंट में आया। उसे आरव का खाना और उसकी कहानी इतनी पसंद आई कि उसने आरव को अपने रेस्टोरेंट की एक चेन शुरू करने का प्रस्ताव दे दिया। आरव को पहले तो यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी मां से फोन पर बात की। सविता ने कहा, बेटा, यह तेरी मेहनत का फल है। अगर तेरा दिल कहता है कि यह सही है तो आगे बढ़। मैं तो बस यही दुआ करूंगी कि तू और ऊंचा उड़े। आरव ने हिम्मत की और राजेश के साथ साझेदारी में मां का आंचल की पहली शाखा खोली। कुछ ही सालों में मां का आंचल मुंबई के अलावा पुणे, दिल्ली और बेंगलुरु में भी खुल गया। आज आरव एक जाना माना नाम बन चुका था, लेकिन उसकी सादगी और अपनी मां के प्रति उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गांव में एक स्कूल खोलने में लगाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने उस स्कूल का नाम रखा सविता विद्या मंदिर। उद्घाटन के दिन आरव ने अपनी मां को मंच पर बुलाया और उनके पैर छूकर कहा, मां, यह स्कूल आपके प्यार और त्याग की निशानी है। आपने मुझे जिंदगी दी और अब मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को वह मौका मिले जो मुझे आपने दिया। आरव की आंखें गर्व और खुशी से भर आईं। पूरा गांव तालियां बजाता रहा। शिवग्राम में आरव की कामयाबी की गूंज अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। मां का आंचल रेस्टोरेंट की चेन अब सिर्फ शहरों में ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी बस चुकी थी। आरव की मेहनत और सविता की दुआओं ने उसे एक ऐसी ऊंचाई दी जिसका सपना उसने कभी नहीं देखा था। लेकिन जिंदगी की राहें कभी एक सी नहीं रहती। सूरज का दिल, जो अब तक अपनी मां के प्यार, राधा के साथ और बच्चों की हंसी से भरा था, एक बार फिर दर्द के गहरे सागर में डूबने वाला था। नियति ने फिर से उसकी राह में कांटे बिछाए और इस बार का दर्द पुराने जख्मों से भी कहीं ज्यादा गहरा था। यह कहानी अब और भी दर्दनाक मोड़ लेने वाली थी, जहां सूरज को न सिर्फ अपनी मां के प्यार की कमी झेलनी थी, बल्कि जिंदगी की नई चुनौतियों से भी जूझना था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मुश्किल तो अभी बाकी है। अगर आप इस भावनात्मक और रोमांचक कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। भाग 2 चाहिए। आपकी एक प्रतिक्रिया हमारे लिए अगला भाग लाने की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।